हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम लिख चुके हैं और सेमेस्टर 3 में हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो सेमेस्टर 3 का क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा मेजर पेपर इसमें आएगा, माइनर होगा कि नहीं होगा, बीएससी पेपर है कि नहीं, एसईसी पेपर कौन सा होगा, एमडीसी पेपर और एईसी पेपर के बारे में आप पूरी जानकारी लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, वीवीयू के सेम 3 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी सेम 2 का एग्जाम हो चुका है, तो सेम 3 में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन सेशन ध्यान रखिएगा, सिलेबस नया बदल गया है, तो जो नया सिलेबस अभी आया है अपडेटेड, वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। न्यू सिलेबस, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, यूट्यूब पे देख लेता है कोई वीडियो कि सिलेबस चेंज। तो भाई न्यू सिलेबस जो इफेक्टिव है वो 2025 से 29 सेशन के लिए इफेक्टिव है। आपका सेशन 25 से 29 नहीं है, आपका सेशन 24 से 28 है, आपका सेशन है 2024 से। तो ध्यान रखना, 3 सिलेबस अभी चल रहा है, अभी हमारे यूनिवर्सिटी में 3 सिलेबस चल रहा है, यानी 3 अलग अलग सिलेबस से लोग पढ़ रहे हैं। एक तो सेशन आप देखिएगा कि जो सिलेबस है उसमें लिखा रहता है स्पेशली कि किस सेशन के लिए सिलेबस जारी किया गया है। तो अभी जो नया सिलेबस उसमें लिखा है कि सेशन 25 29 एंड ऑनवर्ड, यानी इसके बाद आने वाले सिलेबस सेशन, तो इसके बाद तो 26 30 आएगा, तो उसमें तो आप है नहीं, तो आपके लिए सिलेबस नया वाला है नहीं। पहला चीज़ याद रखिएगा, नया सिलेबस को आप ना देखें। पता चला कि सर पुराना सिलेबस में सेमेस्टर 3 में कुछ और पढ़ना है और नया सिलेबस में सेमेस्टर 3 में कोई और पढ़ना रहा, आप इतने होशियार बैठे नया सिलेबस पढ़ के गए एग्जाम में, एक भी पेपर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, टॉपिक तो छोड़ दो, सब्जेक्टें अलग है, पढ़ के जा रहे हैं कुछ कुछ और पूछ रहा है कुछ, तो आए बाएँ नहीं पूछ रहा, अब आए बाएँ आप पढ़े हो। इसलिए समझदारी के साथ नया सिलेबस सिर्फ उस बैच के लिए इफेक्टिव है जो 25 से 29 का सेशन, यानी पहला सेमेस्टर के लिए सिर्फ इफेक्टिव है, सेमेस्टर 1 के लिए जो भी है। बाकी 25 29 का बैच किसी सेमेस्टर में नहीं है, तो जो पुराने सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए पुराना सिलेबस है। तो ये हमारे पास ओल्ड सिलेबस है। कैसे पहचानेंगे सर ओल्ड है कि न्यू है? तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड सिलेबस 2023 में डिजाइन किया गया था। ओल्ड सिलेबस कब डिजाइन किया गया था? 2023 में। और न्यू सिलेबस 2025 में डिजाइन किया गया है। तो नया सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए नया सिलेबस भूल जाइए, अब 2025-23 वाला सिलेबस को ही देखिएगा। और हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे सारे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। सेमेस्टर 2 के लिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस समझा देंगे, आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा। इसमें जो सिलेबस है वो मेजर पेपर का और माइनर पेपर का। अब आपको ये समझना है कि सर मेजर माइनर में क्या 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 पढ़ना है, कितने मेजर पढ़ने, कितने माइनर पढ़ने, इसको कंप्लीट डिटेल में आप समझिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये चार्ट जो है ना बहुत काम का है। ये जो चार्ट है बहुत काम का है, इसको बहुत लोग नहीं समझ पाते, लेकिन इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। FY UGP का पूरा कंसेप्ट इसी में छिपा हुआ है। तो देख लो बाबू लोग, अभी आपके पास सेमेस्टर 2 आप पास आउट में, एग्जिट पॉइंट आपके पास। एग्जिट पॉइंट मतलब आप अभी चाहें तो निकल सकते हैं, अगर आपको आगे नहीं पढ़ना तो आप निकल सकते हो। एक एग्जिट फॉर्म आता है, जाके भर दीजिए और उस कॉलेज में जमा कर दीजिए, आपको एग्जिट पॉइंट मिलेगा। लेकिन अभी आपको क्या मिलेगा, कौन सर्टिफिकेट मिलेगा? तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने का एगो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप 6 महीना गए थे और थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लिए, बस उसके अलावा कोई डिग्री डग्री नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ लिखा है कि एग्जिट पॉइंट, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं हर 2 सेमेस्टर के बाद। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 महीने का, तो 6 6 एक साल हो गया, हर एक साल में आप एग्जिट ले सकते हैं। तो पहला एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोवाइडेड विद द समर इंटर्नशिप। ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसका कोई वैल्यू कहीं रहेगा नहीं इंडस्ट्री में, तो मत निकलो। तो चलिए एग्जिट पॉइंट आप हम हटा देते हैं, हम लोग चल रहे हैं सेमेस्टर 3 में। आप सेमेस्टर 3 में, ये आपका सेमेस्टर 3, आपको मालूम है कि सेमेस्टर 3 20 क्रेडिट का, यानी एक क्रेडिट आपको पहले से बता चुके हैं, एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है। तो 20 इंटू 25 करेंगे तो बाबू कितना होता है? 500 नंबर की परीक्षा आपकी होगी। अब सवाल है 500 नंबर की परीक्षा होगी, यहाँ क्रेडिट है, ये जो 4 लिखा है 3 वो क्रेडिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एम जे फॉर मेजर पेपर, तो यहाँ 2 मेजर पढ़ना है। यहाँ कितने मेजर पढ़ने हैं? 2, देखिए ना, 4 और 4, इसका मतलब है 100 नंबर का एक मेजर और 100 नंबर का एक मेजर। कैसे 100 नंबर भाई? तो एक क्रेडिट 25 नंबर का, तो 4 क्रेडिट कितने का? 100 नंबर का। और यहाँ भी 100 नंबर का, यहाँ भी देखिए 2 मेजर, समझ में आ गया? मेजर पेपर कितने पढ़ने हैं? 2। उसके बाद कौन है मेजर पेपर, तो अभी लिख के बताएंगे कि कौन सा मेजर पेपर इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। एक माइनर पेपर पढ़ना, देखिए MN माइनर पेपर एक पढ़ना। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता चुके हैं, जो सम संख्या वाला सेमेस्टर होगा, जैसे सेमेस्टर 2 4 6 और 8, इसके लिए माइनर अलग है, इसके लिए वोकेशनल माइनर होता है। इसके लिए माइनर होता है वोकेशनल माइनर, जो सेम 2 में आप पढ़ रहे थे, मनी इन बैंकिंग। ठीक है, सॉरी मनी इन बैंकिंग नहीं था, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ही पढ़ना आपको इस सब में। यहाँ बैंकिंग ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर एक पेपर पढ़ रहे थे, बैंकिंग इंश्योरेंस माइनर नहीं था, उसके अंदर एक पेपर था। उसी तरह बैंकिंग एंड इंश्योरेंस यहाँ भी मिलेगा, उसके अंदर एक पेपर मिलेगा, फिर एक पेपर यहाँ, फिर एक पेपर, यानी 4 पेपर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर, चारों सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और ये हो गया
कौन सा इवन सेमेस्टर, सम संख्या वाला। सम संख्या वाला कब कब लगेगा, मतलब वोकेशनल वाला लगेगा सम संख्या वाला सेमेस्टर में, 2, 4, 6, 8। अभी जो सेमेस्टर आपका 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या वाला सेमेस्टर में नॉर्मल माइनर होगा। नॉर्मल माइनर मतलब जो आपके मेजर पेपर के सिलेबस के नीचे डाला हुआ है माइनर। तो अभी हम आप पढ़ रहे 1 में तो पढ़े थे नॉर्मल माइनर, फिर आप पढ़े वोकेशनल, फिर नॉर्मल वोकेशनल, नॉर्मल वोकेशनल, नॉर्मल वोकेशनल। तो अभी आप सेमेस्टर 3 में हैं तो आप पढ़ेंगे नॉर्मल माइनर है। ये देखिए ये देखिए ये वाला नहीं है, ये वोकेशनल वाला MN है। देखिए इसमें ब्लैंक है यहाँ पे, लेकिन 2 में है, देखिए है, दिमाग यहाँ लगाइए। माइनर ये नॉर्मल वाला है। नॉर्मल वाला कब है, 1 में है, 3 में है, 5 में है, 7 में है। और वोकेशनल और माइनर कब कब है, देखिए तो 2 में है, 4 में है, 6 में है, 8 में। अब समझ में आया मेरे कंसेप्ट कि जो इवन वाला सेमेस्टर होगा, जो सम संख्या वाला सेमेस्टर होगा, उसमें वोकेशनल माइनर पढ़ना है, और जो विषम संख्या वाला सेमेस्टर है उसमें नॉर्मल माइनर पढ़ना है, जो आपके मेन इस PDF के सबसे लास्ट में डाला हुआ है, जिसमें से एक माइनर आप पढ़ चुके हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अभी की बार पढ़ना है GST। क्या पढ़ना है, GST। यहाँ पे जो हमको माइनर पढ़ना है वो GST माइनर है, यानी हमारा फर्स्ट पेपर ये हो गया, दूसरा GST है। इस तरह से माइनर हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन, तो हम लोगों का माइनर पेपर GST है। अब की बार वोकेशनल नहीं पढ़ना है। तो बहुत बच्चा क्या करता है, इसका सिलेबस पढ़ के चल जाता है कि नहीं यही वाला होगा। भाई वहाँ लिखा स्पेशली है, वहाँ लिखिएगा, देखिएगा तो लिखा रहता है। वोकेशनल में भी लिखा होगा सेम 2, सेम 4, सेम 6, सेम 8, और यहाँ भी लिखा रहता है सेम 3, 4, सेम 3, 4, सेम 5। तो जो सम संख्या वाला होगा उसमें वोकेशनल माइनर पढ़ेंगे, विषम संख्या में नॉर्मल माइनर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल माइनर पढ़ रहे हैं। जो ये वाला माइनर है, ये MN नहीं, 2 MN है, ये नॉर्मल हो गया। और ये इसको बोलते हैं माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, मतलब अपने ऑनर से माइनर। और ये होता है माइनर फ्रॉम वोकेशनल। तो वोकेशनल वाला कब कब पढ़ेंगे, सम संख्या में। देखिए ना, सम संख्या में देखिए, हर सम संख्या में दूसरा सेमेस्टर में पढ़ना है, उसके बाद चौथा में मिलेगा, छठा में मिलेगा, इस तरह से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग फिर बात करें, सेमेस्टर 3 में आपको 2 मेजर पेपर पढ़ना है, एक माइनर पेपर पढ़ना है। माइनर पेपर भी कितने नंबर का होगा बाबू, 100 नंबर का। एक MDC पढ़ना है। MDC 3 का मतलब 3 × 25, 75 नंबर का MDC पढ़ना है। तो MDC 75 नंबर का ही होता है सब में, चाहे किसी सेमेस्टर में पढ़िए, यानी एक MDC यहाँ पढ़ना है। अब MDC इसके बाद नहीं मिलेगा। देखिए सेम 4 के बाद MDC है क्या, सेम 4 के बाद आपको MDC नहीं नज़र आएगा। ठीक है, सेम 4 के बाद आपको MDC नज़र नहीं आएगा। कहाँ चला गया, हाँ चलिए, सेम 4 के बाद देखिए MDC गायब है। गौर कीजिए, MDC पेपर जो है वो सेम 4 के बाद क्या है, गायब है। MDC सेम 4 के बाद गायब है। ठीक है, देखिए MDC है ना, सेम 4 से इधर गायब है, कहीं नहीं है। आपका AEC भी गायब है सेम 4 के बाद, जो है यहीं तक पढ़ना है। उसके बाद आपका SEC पेपर भी इधर नहीं है, खत्म। SEC तो आपका यहीं से उड़ जाएगा, सेम 4 में ही SEC उड़ जाएगा। सेम 4 में MDC भी उड़ जाएगा, MDC और SEC सेम 4 से उड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब पेपर सेम 4 से उड़ जाएगा, है ही नहीं पेपर आपका। जो पढ़ना है ये लास्ट सेमेस्टर 3rd में ही है, जब आप MDC और SEC पढ़ रहे हैं। सेम 4 से आपको ना MDC पढ़ना है ना SEC पढ़ना, वो सब का झंझटे खत्म। क्यों, क्योंकि यहाँ मेजर बदल देगा। अरे भाई 150, 75, 75, 150 नंबर का, यहाँ 3 वर्ष बना दिया, तो 400 नंबर हुआ। और 50, 50 यहाँ पे कोई AEC पेपर पढ़ना और एक नया चीज़ है VAC पेपर पढ़ना, तो 50, 50 हुआ 100, और इधर 300, 300 और 100, 400 और 100, 500, 500 नंबर ना पढ़ना है तो 500 नंबर इसमें आ गया। यानी यहाँ पे मेजर माइनर। खैर हम लोग आगे सेमेस्टर की बात कम करते हैं, अभी समझ में आया। सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस चार्ट को समझिएगा, ये बहुत खतरनाक चार्ट है, और उसमें चाट मसाला डाल के समझेंगे तो और मजा आएगा। तो ये पूरा हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 में 2 मेजर, एक माइनर, एक MDC, एक AEC, एक SEC, यही 5 पेपर हम लोगों को पढ़ना है। अब हम आपको बताते हैं कि भैया ये जो पेपर पढ़ना है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो लिख के बताते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, और फिर देखेंगे उसका, हम लोगों को देखेंगे कि इसका हमारा सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपको मालूम है, 100 नंबर वाले का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जस्ट लाइक जैसे भी आप मेजर पेपर का दिए 100 नंबर, ये वही होगा। MDC भी देखा है 75 नंबर का, 75 नंबर का, और ये 50 नंबर का। तो जैसे आप एग्जाम अभी लिख के लाए हैं वैसे ही एग्जाम इसमें भी होगा, कोई पैटर्न में चेंज नहीं होगा। आपको मालूम है कि इन दोनों का, मेजर और माइनर, जो 100 नंबर का उसका इंटरनल एग्जाम होता है, इसलिए 100 हुआ है, और ये सब का इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, इसलिए इसको 75, 75, 50 दिया गया। समझ गए। तो जो MDC या SEC का कभी इंटरनल नहीं होगा, मेजर और माइनर का इंटरनल होगा, क्योंकि 100 नंबर का, जिसमें से 25 नंबर आपको इंटरनल में देना और 75 नंबर की परीक्षा होने वाली। तो इसमें भी परीक्षा 75 नंबर का ही लिखते हैं,
लेकिन 25 नंबर कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट के तौर पर लिया जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समझाते हैं पेपर वाइज, है ना, कौन कौन सा पेपर हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहला पेपर हम लोगों को पढ़ना है AEC। ध्यान रखिएगा जो बच्चे कॉमर्स और साइंस के बच्चे हैं उनका AEC पेपर अभी इंग्लिश है, कंपलसरी है, चॉइस नहीं है। जो बच्चे साइंस और कॉमर्स के हैं उनका AEC इंग्लिश है। जो आर्ट्स वाले होंगे उनका सेमेस्टर 3 में AEC हिंदी होगा। ठीक है, उल्टा चलता है आर्ट्स का, साइंस कॉमर्स का ठीक चलता है। अभी सेमेस्टर 2 में साइंस और कॉमर्स वाला हिंदी लिखा है तो आर्ट्स वाला इंग्लिश लिखा, तो जस्ट उल्टा चलता है। दूसरा पेपर है मेजर पेपर। तो आपको मालूम है कि कितने मेजर आप सेमेस्टर 2 में पढ़े थे? 2 मेजर पढ़े थे। इसका मतलब मेजर 1 पढ़ चुके सेमेस्टर 1 में, 2 और 3 पढ़ चुके सेमेस्टर। तो यहाँ पे चलेंगे MJ4 और MJ5, मेजर 4 और 5। तो पहला मेजर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा मेजर है कॉरपोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ, 2 मेजर हमारे पास है। एक माइनर पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर माइनर पेपर। आप याद कीजिए माइनर 1 पढ़े हैं, ये माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन से माइनर होगा उसमें से एक माइनर पढ़े थे जिसका नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ जो माइनर पढ़ेंगे उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप GST के नाम से भी जानते हैं। तो GST पेपर यहाँ पे पढ़ेंगे। ये 3 पेपर कंपलसरी, 3 नहीं हो गया 4 पेपर, 2 मेजर 4 पेपर कंपलसरी, कोई चॉइस नहीं आपके पास। चॉइस के लिए 2 पेपर है, एक है MDC और एक है SEC। अब आपको ये देखना है कि जो पेपर आप सेमेस्टर 1-2 में नहीं चुने हैं वो पेपर में से कोई एक पेपर चुन लीजिएगा। जो भी आप सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं लिए हैं, जिसकी परीक्षा आप सेम 1-2 में नहीं दिए हैं, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, चेंज होता है। जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस हम अगर बोल दे तो कोई बच्चा ये सेमेस्टर 1 में दे चुका है तो उसको यहाँ दूसरा देना है। यानी ऐसे पेपर को आप MDC और SEC में चुन सकते हैं। चॉइस पेपर है ये, जिसकी परीक्षा आपने सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं दी है। तो आप चुनेंगे, ये आपके अधिकार के अंदर है कि आप कौन सा पेपर को चुनते हैं, किसकी परीक्षा आप सेमेस्टर 1-2 में नहीं दिए, वही पेपर यहाँ पे GST ये MDC और SEC के अंदर आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये है आपका पूरा पेपर सेमेस्टर 3 के लिए। अब सवाल उठता है कि अगर ये वीडियो साइंस का बच्चा या आर्ट्स का बच्चा देख रहा है तो साइंस और आर्ट्स में भी यही पैटर्न है, बट यही है कि MJ पेपर उनका अलग रहेगा, माइनर और मेजर पेपर अलग रहेगा, बाकी ये सब तो सेम रहेगा। तो माइनर पेपर मेजर पेपर अपना वो चेंज कर लेंगे, उनका सिलेबस अलग से बता दिया जाएगा ताकि उन बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा कि हमारा पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। और सेशन जरूर देखिएगा सिलेबस जानने के लिए कि किस सेशन के स्टूडेंट हम हैं और कहाँ का सिलेबस देख रहे हो। कोई आए बाएं सिलेबस देखने से फ़ायदा नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा मन में। तो आप सेशन देखिएगा कि हमारा जो ये जो सिलेबस हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं BCom सेमेस्टर 3, BCom सेमेस्टर 3 जिनका सेशन है 2024 से 28, यानी जिनकी परीक्षा 2028 में कंप्लीट होगी ग्रेजुएशन की। और जो 24 से 28 वाले बच्चे, उनके लिए सिलेबस बहुत ही काम का सिलेबस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक करके हम सारे पेपर का सिलेबस समझाएंगे कि भाई बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर क्या पढ़ना है। और MDC SEC का सिलेबस समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप चॉइस नहीं करेंगे तब तक इसका सिलेबस पता ही नहीं चलेगा। तो चॉइस ये करने के बाद हम लोग तो इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हमारा जो मेजर पेपर है उसका सिलेबस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस इस बार क्या रहेगा उसको डिस्कस कर लेंगे। कॉर्पोरेट लॉ और GST सारे के सिलेबस को एक एक वीडियो छोटा छोटा करके आपको बताते चले जाएंगे, ताकि आप कंप्लीट सिलेबस को समझ पाइए कि आपको आखिर पढ़ना है क्या। और मैं बता दूं, वैसे बच्चे जो कि यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे, अगर सेमेस्टर 3 के लिए आप चाहे वो मेजर पेपर आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सारे मेजर पेपर की पढ़ाई यहाँ शुरू हो गई है। तो आप जिस भी मेजर पेपर से रिलेटेड हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से, और हमारा ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल मिल जाएंगे। वैसे एप्लीकेशन पे भी कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। चाहे वो फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सारे बच्चों के लिए ये आपके पास क्लास अवेलेबल रहेगा। और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगा
क्या क्या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सुविधा मिलेगी, तो लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, क्लास जो होगा ना उसका भी नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेगा, और मॉडल सेट, एग्जाम के टाइम मॉडल सेट आपको मिलने वाला है। ठीक है, मॉडल सेट ये समझिए टेस्ट है, मॉडल सेट या टेस्ट आप दोनों में से जो भी बोल दीजिए। इसको टेस्ट अपलोड करेंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बस उसी को सेव टाइप करके टेस्ट अपलोड कर देंगे, तो आप टेस्ट भी दीजिए या मॉडल सेट के तौर पर आपके पास उसका क्वेश्चन आंसर रहेगा। यानी आप इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं या इसको PYQ भी बोल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।